We are going to start with chapter 2 linear equations in one variable। क्लास 8 का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन, व्हाट आर दीज थिंग्स। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x + 5 2x + 9 x + 3, these are 3 examples। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जो अलजेब्रा में इस टाइप की होती है, जैसे 1x + 1 2x + 9 3x + 5 x + 3, these are known as algebraic expression। इनको हम क्या कहते हैं, algebraic expression बोलते हैं। In these expression x is variable, it is known as variable। Suppose 3y + 7 we have taken, here y is variable। 2z + 8 we have taken, here z is variable। These are variables in the expression। Variables क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरी करती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। जिस चीज की वैल्यू एक्सप्रेशन में क्या करती है, वेरी करती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन। We have seen that algebraic expression is 3x + 5 2x + 7 9x + 3, these are algebraic expression। If we put the value of algebraic expression is equals to 0, then that becomes expression। The value of algebraic expression is equals to 0, it is equal to 0, it is equal to 0, or 3x is equals to 5 7x is equals to 9। सीधा इक्वल में पुट कर दिया हमने। 3x की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है, 7x की वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल है। दीज आर आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुई, देखो 3x इज इक्वल्स टू 5 है, 3x - 5 it is equals to 5 - 5, 3x - 5 is equals to 0। तो ये भी 0 के इक्वल आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 0 के इक्वल होती है, दैट बिकम्स एन इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो इक्वेशन की हमने बात की अभी, 3x + 5 is equal to 0, in these equation x is variable। There is one variable x in the equation, so it is a linear equation in one variable। linear equation एक वेरिएबल के है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है। जैसे 3y + 9 is equals to 0, here is one variable। 7y + 8 is equals to 0, इसमें भी एक वेरिएबल y है। 3z + 9 is equals to 0, इसमें भी एक वेरिएबल z है। 2x is equals to 4, इसमें भी एक वेरिएबल x है। All these are variables and they are having only one variable in each equation। हर एक इक्वेशन के अंदर एक एक वेरिएबल है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ पे x है। तो these are linear equations in one variable। ये सारी हमारी linear equations one variable हो गई। अभी तक हमने क्या किया linear equation में, अभी तक हमने आपको बताया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हुआ, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 3x + 5 इट इज एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, 3x प्लस 5, इट इज पुट इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स इक्वेशन. इट इज एक्सप्रेशन एंड इट इज इक्वेशन. ये हमारे पास इक्वेशन हो गई. नाउ अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन. एक एक्सप्रेशन वो होती है जो 0 के इक्वल नहीं होती या जिसकी वैल्यू हम नहीं लेते, सिर्फ एक ये दी हुई है 3x प्लस 5, 7x प्लस 9, 2x प्लस 3, दीज आर एक्सप्रेशन. अकेला x भी है वो भी एक्सप्रेशन है. इफ x इज टेकन दैट इज आल्सो एन एक्सप्रेशन. x is an expression. If x is put equals to 0, then it is an equation. x को अगर हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो वो क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन हो गई. नाउ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं. सपोज बड़ा इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्यूशन का मतलब है वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. वेरिएबल जो इक्वेशन के अंदर होता है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन. हाउ विल फाइंड. बड़े ध्यान से, देयर आर टू मेथड्स. वन, 2x प्लस 4, ये लेफ्ट हैंड साइड है. इस लेफ्ट हैंड साइड में से आप 4 माइनस कर दो. हमने क्या किया, यहां से 4 माइनस कर दिया. इट इज 0 हो गया ये 4 माइनस करके. और जो साइन हमने यहां पे लगाया है इज इक्वल टू में वही साइन इधर लगा दो, -4. मीन्स बोथ साइड पे सेम चीज को ऐड करना है. हमने क्या किया है, दोनों साइड पे -4 को ऐड कर दिया. यहां पे 0 था, हमने 0 में भी -4 को ऐड कर दिया. यहां 0 लिख देता हूं, 0 -4. दोबारा देख लो हमने क्या किया. हमें क्या गिवन था, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर. तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में से भी 4 माइनस कर दिया एंड राइट साइड में से भी 4 माइनस कर दिया. नाउ दिस 4 माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 0. ये कैंसल हो जाएंगे आपस में, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया. 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 4. 0 हम दोनों साइड से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे. तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x इज इक्वल्स टू -4. ये हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई -4 के इक्वल. नाउ अब ये 2 है, हमें इसे भी खत्म करना है. इसे खत्म करने का क्या मेथड हो सकता है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे. इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया. दोनों साइड्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. 2 से 2 कैंसल हो गया, 2 जा 4. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू -2 हमारे पास आ गई. इट इज x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गई, -2. ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का, दैट इज 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रॉब्लम में. नाउ वन मोर एग्जांपल, यही लेता हूं मैं दूसरे मेथड से. 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. अगेन सेम एग्जांपल. इसका सेकंड मेथड मैं आपको करवा रहा हूं. अब हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है दिस 4, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे. 2x इज इक्वल्स टू -4. जब इधर से इसको उठा के इस तरफ लेके जाते हैं
तो इसका जो ये साइन है ये चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है, इफ इट इज प्लस तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, इफ इट इज माइनस तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू जब क्रॉस करता है तो साइन जो होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ये जब 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर एडिशन में हो तो जब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करता है तो सब्ट्रैक्शन में साइन हो जाता है। मींस अगर साइन आपके पास प्लस का है तो इज इक्वल टू से इधर जाके माइनस का साइन हो जाता है। और अगर डिवीजन का साइन है तो इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इट इज डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। दीज आर टू मेथड्स टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। नाउ जैसे ये इक्वेशन लेते हैं हम 3x इज इक्वल्स टू 9, 3x जो है वो 9 के इक्वल है। नाउ इट इज वेरिएबल, मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल है हमारे पास। इट इज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। x y z a b c u v w जो भी हैं दीज आर वेरिएबल्स एंड 1 2 3 4 5 6 दीज आर कांस्टेंट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर किस में है डिवीजन में है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 आर 9, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ए लीनियर इक्वेशन। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब 2 कांस्टेंट आ गए हमारे पास यहां पे प्लस में, एक 5 आ गया, एक कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x which is variable। 2 5 and 9 these are constants। now फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस 5 को इधर ले जाओ। और सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है, वी कैन सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट 5, 2x प्लस 5 माइनस 5 इट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। 5 5 0 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 4। यू कैन डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 2 2 आर 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यू कैन टेक दिस 5 ऑन दिस साइड आल्सो, डायरेक्ट इधर ले जाएंगे तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, सीधा उधर ले गए। 9 माइनस 5 हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। तो x की वैल्यू ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 आर 4, x इज इक्वल्स टू 2। आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही होगा ये क्वेश्चन। सपोज ये इक्वेशन दी हुई है 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म्स आ गई कांस्टेंट के अंदर एंड वेरिएबल के अंदर। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ गई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ
you can take this 1/3 to this side. So we can write 2x/3 that is equals to 7/3 minus 1/3. इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी इधर जाके आपने कि मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। अगर इधर प्लस का साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, -1/3 बोथ साइड्स, -1/3 ऑन बोथ साइड्स। नाउ 2x/3 दैट इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम ले लो, इट इज 7 - 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 6/3। तो अब ये हमारे पास आ गया 2x/3 इज इक्वल्स टू 6/3। नाउ इस 3 को आप इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 2 को आप इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? नाउ पहले हम 3 को इधर लेके जाएंगे पहले स्टेप में। 2x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब 2 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। पहले 1/3 को उधर ले गए, 7/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 7 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 6/3। नाउ आप 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं सीधा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, दे कैन बी कैंसल्ड। अगर आपने कैंसिल नहीं करना है तो पहले इसको इधर ले जाओ, 6/3 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में, दैट इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये सोल्यूशन कैसे निकालना है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, दिस इज द मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आज इतना ही, कल हम 2.1 और 2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे।